आपने कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बहुत ही सुंदर और विस्तृत नोट्स तैयार किए हैं। आपके द्वारा साझा किए गए हस्तलिखित नोट्स का हिंदी टाइप किया हुआ विवरण नीचे दिया गया है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। स्थान योजक चिन्ह ग्रेटर देन। यह राष्ट्रीय उद्यान मंडला जिले में स्थित है, परंतु बालाघाट एवं डिंडोरी की सीमा को भी स्पर्श करता है। शब्द की उत्पत्ति योजक चिन्ह ग्रेटर देन कन्हार एक प्रकार का संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है चिकनी मिट्टी। इस क्षेत्र की मिट्टी चिकनी होने के कारण स्थानीय लोगों द्वारा इस क्षेत्र को कान्हार क्षेत्र कहा जाता था तथा बाद में अपभ्रंश होकर इसे कान्हा नाम दिया गया। मान्यता, कांता ऋषि ने यहाँ लंबे समय तक तपस्या की थी, इसलिए इस क्षेत्र को कान्हा नाम दिया गया था। प्रमुख विवरण। क्षेत्रफल योजक चिन्ह ग्रेटर देन। वर्तमान में यह 940 km वर्ग क्षेत्रफल के साथ मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। आकृति योजक चिन्ह ग्रेटर देन। इसकी आकृति घोड़े के पैर के पंजे के समान है। विशेष योजक चिन्ह ग्रेटर देन। वर्ष 1933 के समय ये अभयवन हुआ करता था। इसे 1952-53 में अभयारण्य तथा 1 जून 1955 में इसे मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। इसे प्रोजेक्ट टाइगर में वर्ष 1973 में शामिल किया गया। पर्यटन स्थल। घाटियां। हालो घाटी एवं बंजर घाटी। हालो एवं बंजर नदी राष्ट्रीय उद्यान के बीच से बहती है तथा घाटी का निर्माण करती है। बमनी दादर सनसेट पॉइंट। यहाँ से सूर्यास्त का नज़ारा बहुत सुंदर दिखता है। अक्सर यहाँ चरते हुए हिरण देखे जाते हैं। राजा रानी ठूंठ। सुवर्ण नदी। इस उद्यान के मध्य से सुवर्ण नदी प्रवाहित होती है। कान्हा संग्रहालय। विशेषताएं। यह प्रदेश का एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहां हवाई पट्टी स्थित है, परंतु यहां सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। यहां ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा पाया जाता है, जो केवल इसी राष्ट्रीय उद्यान में मिलता है। ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंघा को कान्हा का गहना कहा जाता है। शुभंकर। मार्च 2017 के अंतिम सप्ताह में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ने आधिकारिक रूप से एक शुभंकर जारी किया, जिसका नाम भूरसिंह द बारहसिंघा है। यह शुभंकर रोहन चक्रवर्ती द्वारा बनाया गया, जो वन्यजीव और पर्यावरण कार्टूनिस्ट हैं। इस प्रकार यह शुभंकर बनाने वाला प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर बैगा जनजाति की महिलाएं गाइड का कार्य करती हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में अमेरिका की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। रुडयार्ड किपलिंग द जंगल बुक के रचयिता हैं, जिसे इन्होंने कान्हा किसली एवं पेंच राष्ट्रीय उद्यान से प्रेरित होकर लिखी है। मध्य प्रदेश में बाघों की सर्वाधिक संख्या 118 कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में है। नोट। वर्ष 2018 में आई बाघ रिपोर्ट के अनुसार एमपी में 526 बाघ पाए गए, इसलिए एमपी को टाइगर स्टेट कहा जाता है। इस रिपोर्ट का प्रकाशन अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई 2019 को प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किया गया। इसको प्रश्न 1। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है। ए जबलपुर, ओ बी मंडला। सही उत्तर सी होशंगाबाद, ओ डी शहडोल। प्रश्न 2। कन्हार शब्द का क्या अर्थ है जिससे कान्हा नाम पड़ा। ए घना जंगल, बी चिकनी मिट्टी। सही उत्तर सी बाघों का घर, डी सुनहरी नदी। प्रश्न 3। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की भौगोलिक आकृति किसके समान है। ए भारत के मानचित्र, बी हाथी की सूंड, सी घोड़े के पैर के पंजे। सही उत्तर डी त्रिभुजाकार। प्रश्न 4। कान्हा को किस वर्ष राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। ए 1933, बी 1 जून 1955। सही उत्तर सी 1973, डी 1952। प्रश्न 5। किसे कान्हा का गहना कहा जाता है। ए रॉयल बंगाल टाइगर और बी ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंघा। सही उत्तर सी काला हिरण, डी भारतीय गौर। प्रश्न 6। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का आधिकारिक शुभंकर मैस्कॉट कौन है। ए बाघ सिंह, बी भूर सिंह, द बारहसिंघा। सही उत्तर सी मोगली, डी शेरा। प्रश्न 7। रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक किस उद्यान से प्रेरित मानी जाती है। ए बांधवगढ़, बी कान्हा और पेंच। सही उत्तर सी पन्ना, डी सतपुड़ा। प्रश्न 8। यहाँ कौन सी जनजाति की महिलाएं गाइड का कार्य करती हैं। ए भील, बी बैगा। सही उत्तर सी सहरिया, डी भारिया। प्रश्न 9। पार्क इंटरप्रिटेशन प्रोजेक्ट किस देश की सहायता से चल रहा है। ए रूस, बी जापान, सी अमेरिका। सही उत्तर डी जर्मनी। प्रश्न 10। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार एमपी में कुल कितने बाघ पाए गए थे। ए 296, बी 526। सही उत्तर
सी 785, डी 118। सुझाव: आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इन्हें अपनी डायरी में लिख सकते हैं।